नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा ग्लोस IQ में आपका स्वागत करता हूं। आज की देखिए प्रॉब्लम दी गई है। आपके 3 सर्किल दिए गए हैं जिनकी रेडियस R1, R2 और R3 है। तो आपको R1, R2 और R3 में रिलेशन निकालना है, जबकि तीनों सर्किल की एक कॉमन टेंजेंट दी गई है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। उस थ्योरम को हम आपको प्रूव करके भी दिखा दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपके दो सर्किल दिए गए हैं, दो सर्किल आपके बाह्यता टच करते हैं, तो उनके कॉमन टेंजेंट या अनुस्पर्शी की लंबाई आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो उनके अनुस्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा, हमने मान लिया है कि पहले सर्किल के लिए सेंटर आपका ये आपका दिया गया है। इस सेंटर का कोई हमने नाम दे दिया और इस सेंटर का भी हमने कोई नाम दे दिया। ये आपका सेंटर O1 है, दूसरे सर्किल के लिए सेंटर आपका ये O2 दिया गया है और इन दोनों सेंटरों को हमने क्या किया, मिला दिया भाई। एक लाइन हमने जोड़कर, एक लाइन हम किस तरह से जोड़ेंगे भाई, O1 से लेकर O2 तक हमने एक लाइन से ये मिला दिया भाई। और इनकी जो रेडियस है, रेडियस को भी हमने मिला दिया और इसकी भी रेडियस को हमने मिला दिया। पहले सर्किल की रेडियस हमने मान ली कि R1 है और दूसरे सर्किल की रेडियस हमने मान ली R2 है। तो आपको इसकी अनुस्पर्शी की लंबाई निकालना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा अनुस्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए। अनुस्पर्शी की लंबाई आप किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको ये अनुस्पर्शी के लिए बिंदु आपको मानना पड़ेगा। हमने मान लिया है कि बिंदु आपका ये ए है, बी है। दैट मीन्स आपको अनुस्पर्शी की लंबाई ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी अनुस्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला होता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी डी का स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आपको इस तरह से निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है तो केंद्र O1 से लेकर इनके स्पर्श बिंदु तक की दूरी पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, दूसरे के केंद्र O2 से लेकर स्पर्श बिंदु तक की दूरी दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हो जाएगी। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर आपको डी निकालना है, डी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर आपको वैल्यू निकालना है, तो इस डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सर्किल आपके बाह्यता टच कर रहे हैं। तो डी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। तो जब आप डी की वैल्यू यहाँ अगर आप पुट करेंगे, R1 प्लस R2 आपने पुट किया, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस और ये आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब आपको होल स्क्वायर इसका खोल देना है। तो देखिए जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले आपका लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाद में आपका लगेगा a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। और ये माइनस लगा हुआ है, माइनस हमने लगा दिया। उसके बाद आपका दिया गया है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। अब देखिए ये आपका R1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कट जाएगा, ये R2 स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा और ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस कर देगा। तो यहाँ से जब आपका आ जाएगा प्लस 2R1R2 और ये 2R1R2, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। तो यहाँ से अगर आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2, क्योंकि जब आप 4 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स अगर आपको ए बी की वैल्यू अनुस्पर्शी की लंबाई निकालना है तो अनुस्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए ए बी का आपके पास एक फार्मूला आ चुका है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। अब इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सर्किल आपका दिया गया है जिसकी त्रिज्या R1 है, दूसरे सर्किल की त्रिज्या R2 है। तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट मानना पड़ेगा। हमने मान लिया ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट मान लिया B है और ये पॉइंट C है। तो अगर आपको AB की वैल्यू निकालना है तो AB देखिए पहले सर्किल और दूसरे सर्किल की अनुस्पर्शी है। तो इसकी लंबाई आप कैसे निकालेंगे भाई, AB की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट पहले सर्किल की त्रिज्या R1 और दूसरे सर्किल की त्रिज्या R2। इसी प्रकार आपको अगर आपको दूसरे और तीसरे सर्किल की अनुस्पर्शी की लंबाई, दैट मीन्स जो BC होगी वो दूसरे और तीसरे सर्किल की अनुस्पर्शी की लंबाई होगी। तो अगर आपको BC की वैल्यू निकालना है तो BC की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R2 इंटू R3। अब देखिए जो आपका AC दी गई है वो बड़े वाले दो सर्किल की
अनुस्पर्शी की लंबाई दी गई है। तो बड़े वाले दो सर्किल आपके कौन कौन से हैं, R1 और R3। तो इसके लिए अगर आप AC की वैल्यू निकालें तो AC की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 आएगी। तो भाई यहाँ से आपकी आ गई। अब देखिए अगर आपको AC की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, AB प्लस BC। तो वही देखिए आपको यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई AC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, AC की वैल्यू BC प्लस AB। तो यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं भाई, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2। दैट मीन्स AC की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R3। और BC की वैल्यू देखिए आपकी कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ R2 इंटू R3। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ R2 इंटू R3। और AB की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ये R1 इंटू R2 हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, अंडर रूट R1 इंटू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखिए जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3, तो देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले वाले में देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए R1 R3 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल R2 बचेगा। दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट R2 बचेगा। दूसरे वाले टर्म में देखिए 2 से 2 कट जाएगा, R2 कट जाएगा, R3 कट जाएगा, केवल आपका अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा भाई, अंडर रूट R1 बचेगा। इसी प्रकार आपका लास्ट वाले टर्म में R1 और R2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट R3 बचेगा। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो देखिए आपको केवल क्या भाई पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि अगर दो सर्किल आपके टच कर रहे हैं तो उनके कॉमन टेंजेंट या अनुस्पर्शी की लंबाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R1 इंटू R2 होगी। इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्लोस IQ मैथ्स बाय प्रदीप शर्मा। इसी इसी के अकॉर्डिंग देखिए एक आपका क्वेश्चन भी दिया गया है कि अगर तीन सर्किल इस तरह से टच कर रहे हैं जबकि R1 की वैल्यू आपकी दी गई है 4 सेंटीमीटर और R3 की वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो आपको R3 की वैल्यू निकालना है। तो R2 की वैल्यू निकालना है। R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, R3 9 सेंटीमीटर, तो R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो आपने रिलेशन अभी पढ़ा है, क्या भाई रिलेशन पढ़ा है, 1 अपॉन अंडर रूट R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट R1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट R3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, R1 और R3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए आपका जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट R2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 ये हो जाएगा भाई, R1 की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और R3 की वैल्यू कितनी दी गई भाई, 9 दी गई है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 9। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट R2 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो देखिए जब आप इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 6, दैट मीन्स 5/6 आपका हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू आपकी आई है 1 अपॉन अंडर रूट R2 की। तो अगर आपको 1 अपॉन R2 अगर निकालना हो, 1 अपॉन R2 निकालना हो तो कैसे कितनी वैल्यू होगी भाई, 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगी। अगर आपको R2 की वैल्यू निकालना हो तो R2 आपको हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। जब आप 5/6 करेंगे तो 5/6 आपका आ जाएगा 1.2, और 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.44 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपका लग गया। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर तीन सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं जबकि बीच वाला सर्किल और पहला और तीसरा वाला सर्किल तीनों की कॉमन टेंजेंट सेम है, तो इसी प्रकार से आपको इस फार्मूले का यूज करना है। देखिए इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के आइएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्लोस IQ मैथ्स बाय प्रदीप शर्मा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।